प्रदेश के जनपद अमेठी से है, जहां संजय गांधी अस्पताल में महिला की मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अस्पताल सीएमओ द्वारा लाइसेंस निलंबित कर मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है इस अस्पताल को राजनीति के तहत बंद करवाने का काम किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आड़े हाथों ले रहे हैं। तो वहीं अस्पताल का लाइसेंस की खबर मिलते ही सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी शर्मा भी पहुंचे अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय, जहां पर उन्होंने अस्पताल की स्थिति समझी और बिना किसी का नाम लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया। आपको बताते चले कि मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में बेहोश हुई विवाहिता की मौत के मामले में प्रशासन ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। उसके बाद ही कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने भाजपा पर बोला हमला। दीपक सिंह ने कहा कि जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल को बंद किया गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई हैं। इसके पहले भी इन्होंने अमेठी की कई योजनाएं छीनी है। शिक्षा या रोजगार था, सुरक्षा था या यातायात था, कृषि मेगा फूड पार्क था, यहाँ तक कि कई ट्रेनें बंद करवा दिया गया। इसी क्रम में अमेठी की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बंद करवा रही है। देखिए अमेठी से अजीत विश्वकर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन 81। भैया क्या कारण था जो इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि क्योंकि ये हमारे एक जो जनहित की चीज़ थी, हमारा संजय गांधी अस्पताल जो बरसों से यहाँ की पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्योंकि अभी तो कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो तरीका बंद करने का वो गलत है। ठीक है, कोई मान लो किसी की गलती है तो आप उसको पुनिश करोगे या संस्था को पुनिश करोगे? ठीक है, अब आपने ताला लगा दिया उसके ऊपर कि कोई मरीज़ नहीं आएगा, तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। कोई और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं। ये एक संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, बरसों से चल रहा है, तो ये सबकी सेवा में है। वहाँ कोई हमने बोर्ड तो लगा के नहीं रखा कि फ़लाँ पार्टी का वर्कर ही यहाँ पे आके इलाज कराएगा। सभी आते हैं। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो जाइए जनता में पूछिए कि वहाँ कोई पूछा जाता है कि आप किस पार्टी के, तब इलाज होता है? सबका इलाज होता है। तो अब इतनी बड़ी अच्छी संस्था जिसके कि आसपास 3-4 ज़िलों में इस तरह का अस्पताल नहीं है, ठीक है, वो सेवा में लगा है, और उसको आप इस तरीके से करना कि हम इस पक्ष में हैं कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले, और जो परिवार का सदस्य गया है, हमारे परिवार का सदस्य जाएगा, ऐसी ही हमको भी तकलीफ़ होगी जैसे उस परिवार को हो रही है। ये हम उनके दुख में शामिल हैं। अभी हमने 2 मिनट का उस मृत आत्मा के लिए शोक भी रखा, और हमारे लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी हम लोग कर पाएंगे, जो उनका वो है। मेरा ये कहना है कि इसको राजनीतिकरण मत करो, ये सामाजिक चीज़ है। राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे, अभी चुनाव आएगा, ये आएगा, इन चीज़ों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्थाएं हैं ऐसी हैं। क्योंकि अब यहाँ जिला अस्पताल नहीं होता था पहले, जब अमेठी ज़िला नहीं था, अब जिला अस्पताल बोला है यहाँ पे, तो वहाँ भी तो लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है, तो हम उसकी कहाँ बुराई कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ अस्पताल खुला, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं कि जनहित के काम अगर यहाँ हो रहे हैं, वो किसी के द्वारा भी हो रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम लोग नेगेटिव राजनीति नहीं करते हैं। 1983 में राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी और ये सोच के रखी थी कि अमेठी की जनता को इससे लाभ मिलेगा। क्या लगता है ये राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं, राजनीति करने, क्योंकि ये जब अस्पताल का ये खोला था, इसका एक्चुअली मेडिकल कॉलेज बनना था यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बनना था। आप उसकी भी जब नीचे तह तक जाएंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज को एनओसी नहीं दिया गया। बरसों से हम प्रयास रहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज के लिए, कि हम सब उनकी जो हड़ताएँ हैं पूरी कर रहे हैं, जो कॉलेज बनाने के लिए चाहिए मेडिकल कॉलेज की। तो क्या रीज़न है कि हमको एनओसी नहीं दिया जा रहा? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई हमारी फ़ाइल क्यों हमारी एनओसी के बिना रखी गई है। अगर यहाँ हॉस्पिटल खुलता, मतलब मेडिकल कॉलेज खुलता, तो और अस्पताल की और तरक्की होती। तो हम तो जितने लायक हैं उतना हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यही कहने का है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। इस पे किसी प्रकार की किसी भी पार्टी को ना हमको करनी चाहिए, ना
अनंतर पार्टियों को करना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। गांधी परिवार के आप सबसे करीबी माने जाते हैं। नहीं, करीबी नहीं, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ। तो क्या लगता है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, यहाँ की जन भावना है, तो आज भी लोगों ने कहा मैं ये इनकी भावना उन तक पहुँचा दूंगा। ठीक है। संजय गांधी अस्पताल के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है और किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्यों हुई है? 14 सितंबर को ट्विटर से प्राप्त शिकायत के संदर्भ में उच्च स्तर से दिए गए निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित करके संजय गांधी अस्पताल की जांच कराई गई थी। उसमें दिव्या शुक्ला नामक एक लेडी का ऑपरेशन हुआ था, पित्त की थैली में पथरी थी। एनेस्थीसिया के दौरान उसको रिएक्शन हुआ और बेहोश हो गई, उसके बाद वो होश में नहीं आई। फिर उसके इलाज के दौरान स्टेमी डायग्नोज हुआ कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो हमारी टीम ने ये पाया कि जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट था ही नहीं। उसके बाद भी 8-10 घंटा उसको रखा गया और फिर बाद में उसको रेफ़र किया गया। तो जब हमारी टीम ने हमको आख्या दिया तो मैं उसी संदर्भ में उनको नोटिस दिया 18 तारीख को। फिर उसके बाद कल मैंने अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया और 20 मरीजों की लिस्ट उनके द्वारा मेरे पास भेजी गई थी। मैंने उसमें लिखा है कि उन लोगों का समुचित इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए और नया मरीज नहीं दें। क्या निलंबन के बाद भी वो इलाज कर सकते हैं? आपने जिस तरह का अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो इलाज नहीं कर सकते। तो आपने तो अभी 20 मरीज का इलाज के लिए 20 मरीजों को मैंने उसमें दिया हुआ कि केवल जो उनके यहाँ भर्ती हैं उन्हीं के अलावा और दूसरा मरीज भर्ती करके नहीं कर सकते। तो नियम के तहत आदेश दिया गया है जी सर। इसके पहले जो पहली नोटिस दी गई थी उनको 3 महीने का समय दिया गया था। उनका आरोप है कि प्रत्युत्तर नहीं देने दिया गया, उसके पहले ही हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 3 महीना का विवरण दिया गया है, लेकिन उसमें अगर हमें लगता है कि मामला ज़्यादा गंभीर है 304A के अंतर्गत उसमें FIR लाई हुई है, तो इसमें तत्काल लाइसेंस उतना दे सकते हैं। जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, ये स्पष्ट हो गया स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था शिक्षा के क्षेत्र में IIIT, सुरक्षा के क्षेत्र में BRO अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था उससे नफरत थी इनको, जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था, कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं।